नमस्कार मित्रों, मेरे हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पुस्तिका क्षितिज से पाठ बाल गोविंद भगत। यह पाठ बाल गोविंद भगत पर आधारित है। अब बाल गोविंद भगत वास्तविक है या काल्पनिक ये तो नहीं पता, मतलब असली हैं या ऐसे ही लेखक की कल्पना, पर उनके बारे में बताया गया है इस पाठ में कि बाल गोविंद भगत कैसे थे और क्या करते थे, और आपको सीखने को भी मिलेगा इस पाठ से कुछ। इस पाठ के रचनाकार हैं श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने हिंदी साहित्य में कई रचनाएं की हैं, कई उपन्यास लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं। आप नेट पर जाकर सर्च कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उनकी रचना बाल गोविंद भगत है, पहले यह पढ़ लीजिए और आनंद उठाइए उनकी इतनी अति उत्तम रचना का। आपकी सीबीएसई परीक्षा में रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जीवनी तो नहीं पूछी जाएगी, पर यह अवश्य पूछा जाएगा कि बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन है, तो वो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। आइए शुरू करते हैं पाठ बाल गोविंद भगत। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जितना भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से, वो इस तरह पढ़ेंगे कि हमें पाठ भी समझ आ जाए और हमें प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाए। हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे कि कहानी के रूप में, हम इस तरह पढ़ेंगे विभिन्न टुकड़ों के रूप में बाल गोविंद भगत के बारे में जानते हुए, ताकि आप उनके बारे में जान भी सकें और आप जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं उनके उत्तर भी दे सकें। आइए पढ़ते हैं और जानते हैं बाल गोविंद भगत के बारे में। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। यहाँ पर इनका वर्णन किया गया वो कैसे थे। 60 से ऊपर के थे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों जैसी टोपी। कबीर पंथी मतलब कबीर जी के बहुत बड़े भक्त थे और कबीर जैसी ही टोपी पहनते थे वो। जब जाड़ा आता था तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे, मतलब काली गर्म चद्दर जो होती है वो। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन रहता था। माथे पर तिलक लगाते थे, जैसे औरतें नाक से लगाती हैं ना, तो वैसा ही तिलक लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। तो इस तरह दिखते थे बाल गोविंद भगत। जो बाल गोविंद भगत थे वो कबीर साहब को बहुत मानते थे। कबीर को साहब मानते थे, मतलब भगवान मानते थे वो कबीर जी को। कबीर के बहुत बड़े भक्त थे वो, और उन्हीं की विचारधारा पर चलते थे। दूसरों की चीज़ नहीं छूते थे, मतलब कबीर जी के अनुसार था ना कि आप किसी की चीज़ बिना पीछे मत छुओ, किसी से झगड़ा मत करो। वैसे ही करते थे वो भी, कि वो किसी से बिना पूछे उनकी चीज़ नहीं छूते थे, ना ही झगड़ा करते थे। मतलब ये सीखने लायक चीज़ें हैं जो आप भी सीख सकते हैं। और उनके पास खेती बाड़ी थी और साफ़ सुथरा मकान था। अब आप कहेंगे साधु जैसे थे, पर ये सब भी था, तो गृहस्थ भी थे वो, और उन पे सब कुछ था, पर वो साधु भी थे। कैसे, आगे जानते हैं उनके बारे में। कि सब कुछ था पर उनमें लालच नहीं था। उनके खेत में जो भी उपज होती थी उसे पहले वो सिर पर लाद कर कबीरपंथी मठ में ले जाते थे, और प्रसाद के रूप में जो भी मिलता था उसी से गुजारा करते थे। आजकल की तरह नहीं कि पहले अपना कमा लो, खा लो, सारी इच्छाएं पूरी कर लो, फिर थोड़ा सा दान दे दो, ऐसा नहीं करते थे। वो जितना भी अनाज उगता था वो सारा ले जाके कबीर मठ में ले जाते थे, और जो प्रसाद के रूप में वो लोग वापस करते थे उसी में वो गुजारा करते थे। मतलब इतने संतोषी स्वभाव के थे। गृहस्थ होते भी वे साधु थे। वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे तथा उन्हीं के गीत गाते थे। वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे तथा सबसे खरा व्यवहार रखते थे। ये बाल गोविंद भगत के स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है। बाल गोविंद भगत वैसे तो गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु सन्यासियों के सारे गुण थे। वे वेशभूषा से साधु थे। यहाँ पर ध्यान देने वो योग बात है कि वो साधु जैसे दिखते थे, पर वो वास्तव में साधु थे। ऐसा नहीं कि साधु जैसे दिखते पर है लालची। वो साधु जैसे ही थे, सबसे स्नेह रखते थे, सबसे प्रेम रखते थे, लड़ते नहीं थे, संतोषी स्वभाव के थे। यहाँ पर यही बताया गया है। उनकी एक बेटा तथा एक पतोहू यानी पुत्रवधू थी। पतोहू का मतलब होता है पुत्रवधू, जो बेटे की वाइफ होती है, पत्नी होती है। कहानी में उनके बेटे की मृत्यु का दृश्य दिखाया गया है और बताया गया है कि बेटे की मृत्यु होने पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया। मतलब ये नहीं बताया कि वो दहाड़े मार मार के रो रहे हैं और दुखी है। एक शांत स्वभाव के रूप में उन्होंने बेटे को चटाई पर लिटा दिया और उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया, और वो कबीर के भक्ति गीत गाने लग गए, अपनी व्यक्त करने लग गए। ये अजीब लग रहा है सुन के, पर उन्होंने ऐसा किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि मृत्यु वास्तव में जीवन का सत्य है। मृत्यु दुख की चीज़ नहीं है। मृत्यु तो प्रसन्नता व्यक्त करने की, खुशी व्यक्त करने की चीज़ है, वो मौका है।
भगत ने अपनी पुत्रवधू से ये कह रखा था कि ये समय रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का है, और अपनी पुत्रवधू से भी कहते कि तुम भी मत रो, क्योंकि ये रोने का समय नहीं है बल्कि उत्सव मनाने का है। क्योंकि उनका मानना था कि आज एक आत्मा का परमात्मा मिलन हुआ है और इस आनंद से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। उनके अनुसार मृत्यु जीवन का सत्य है, और यदि व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा परमात्मा मिलती है, यही जीवन का सत्य है। और इसी कारण को समझकर वो ना खुद रो रहे थे और अपनी पुत्रवधू को भी रोने से मना कर रहे थे, यानी वास्तविक रूप में उन्हें जीवन का ज्ञान हो चुका था। अब जो उनकी बहू थी, उन्होंने उसके भाई को बुलाकर कहा कि इसे ले जाओ और इसका दूसरा विवाह करा दो। मतलब वो इतने आधुनिक विचारों के भी थे, साधु होते हुए रूढ़िवादी नहीं थे कि विधवा का विवाह नहीं होना। और उन्होंने कहा कि मेरी जो पुत्रवधू है वो ही मेरे बेटे को मुखाग्नि भी देगी। मतलब अपने बेटे की चिता को जो मुखाग्नि दिलाई थी वो भी अपनी पुत्रवधू से दिलाई थी। और उन्होंने सारा सामाजिक परंपराओं का बहिष्कार करके उसका क्रियाक्रम भी उस तरह नहीं किया जैसे समाज में होता है। मतलब उन्होंने अपने अनुसार किया ताकि कम से कम बर्बादी हो, कम से कम खर्चा हो। और इस प्रकार उन्होंने अपने बेटे की अंतिम क्रिया की पूर्ति की थी। उन्होंने अपनी बहू को बोला कि इसे चली जाओ तुम यहाँ से अपने घर, पर उनकी बहू ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जब मैं चली जाऊँगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा, ये तो वृद्ध हो गए हैं, यानी बुजुर्ग हो गए, इन्हें खाना बनाकर कौन खिलाएगा। पर ये जो घटनाएं घटी कि बेटे की मृत्यु पर शोक न मनाना और सामाजिक दिखावे यानी 13वीं चौथा उठाला ऐसी चीज़ों का, परंपराओं का निर्वहन ना करते हुए उन्होंने दिखावा नहीं किया और उन्होंने सामाजिक परंपराओं का विरोध भी किया। उन्होंने सत्य का साथ दिया कि मृत्यु ही सत्य है, हमें इस पर रोना नहीं चाहिए, हमें इस अवसर पर उत्सव मनाना चाहिए। ऐसी घटनाओं से पता चलता है कि वो सामाजिक घटनाओं को नहीं मानते थे जो विवेक और सत्य की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। यानी वो बड़े ही बुद्धिशील व्यक्ति थे बाल गोविंद भगत। वो कबीर के पद बहुत मधुर गायन करते थे, कबीर के पदों का। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता तब बाल गोविंद भगत पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत पे रोपनी करते हुए मधुर पदों को गाते। भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी तब बजती जब सारा संसार सोया होता। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी, और सुबह जब वो स्नान करने जाते तो पोखर के ऊंचे झंडे पर खंजरी लेकर बैठ जाते और गाना गाते, कबीर जी का गाना गाते, कबीर की पंक्तियाँ गाते। और गर्मी में अपने घरों के आंगन में आसन जमाकर बैठते। तो उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कहो तो एक ही चीज़ थी, कबीर के भजन, कबीर की साखियाँ, कबीर के शब्द। और वो बड़ा मधुर गाना गाते थे, हमेशा कबीर के ही पद गाते थे और बड़े मधुर स्वर में गाते थे। कार्तिक मास में सुबह सुबह प्रभातियाँ गाते थे, और जब खेतों में जाते थे तब भी कीचड़ में शरीर लपेटे हुए रोपनी यानी फसल उगाते हुए गाते थे। पर वो कबीर के भजन बड़े मधुर स्वर में गाते थे। और जब वो गीत गाते थे तो बड़ी मस्ती से गाते थे। उनके गीत सुनकर जो खेतों में काम कर रहे लोग होते थे वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। उनके गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। उनकी मधुर वाणी को सुनकर लोग झूमने लगते, हलवाहों के पैर गीत की ताल के साथ उठने लगते। मतलब ये सब परिवर्तन होता था उनके गीत सुनने के बाद। रोपाई करने वालों की उंगलियां गीत के स्वर की लहरी के अनुसार एक विशेष क्रम में चलने लगती। ये सब पाठ में वर्णित है। और ये प्रश्न भी आता है कि क्या क्या होता था जब वो गीत गाते थे। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती थी। वे कबीरपंथी थे, इसलिए उनका मानना था कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। और इसी कारण बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय वे आनंद मनाने लगे थे और कबीर के पद अत्यंत ही उच्च स्वर में गाने लगे थे। और उसी दिन उनके संगीत की साधना चरमोत्कर्ष भी देखा गया। मतलब उनकी संगीत की साधना का चरमोत्कर्ष भी, यानी सबसे जो चरम रूप था उनके संगीत का, वो उसी दिन देखा गया था। उन्होंने, चाहे उनके हृदय से दुखी रहे होंगे, परंतु उनका विचार था, जो उनके संस्कार थे, वो गवाही नहीं दे रहे थे रोने की, इसीलिए वो संगीत के माध्यम से उन्होंने उसको प्रकट किया था और वो उसमें आनंद की अनुभूति कर रहे थे। और उनके गीतों के बारे में तो आपने सुना कि क्या क्या होने लगा था कि सभी लोग मस्ती से उनके गीत सुनते थे और मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और वो क्या करते थे, वो सुबह सुबह रोज़ गंगा स्नान को भी जाते थे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। उन्हें अपनी उम्र का, अपनी अवस्था का ध्यान ही नहीं रहता था। उन्हें सिर्फ लगता था कि मुझे अपनी, जो गंगा थी उनके गांव से 30 मील कोस दूर थी, परंतु वो तब भी जाते थे और बिना खाए पिए जाते थे और आके एक ही बार भोजन करते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन कि उनकी मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हो गई।
जब वो हर वर्ष गंगा को स्नान को जाते और गंगा 30 कोस दूर थी, फिर भी वो पैदल ही जाते थे। घर से खाकर निकलते, वापस आकर खाते तथा पूरा दिन उपवास करते थे। परंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो गया था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी। लोगों ने मना किया परंतु वे टस से मस नहीं हुए और एक दिन संध्या में गाना गाया, परंतु भोर में किसी ने ना सुना। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। तो ये था बच्चों आपका पाठ बाल गोविंद भगत। उनकी मृत्यु के बारे में, उनके बेटे की मृत्यु के बारे में, उनकी पुत्रवधू के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में, उनकी कबीर के प्रति अनन्य भक्ति के बारे में आपने सब कुछ जाना। और जो पाठ है वो इन्हीं पर आधारित है और जो पाठ के प्रश्न आते हैं वो इन्हीं पे आधारित आते हैं कि बाल गोविंद भगत के बारे में ये जो पक्ष बताए गए उन्हीं पर आधारित आते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अन्य वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और पुराने वीडियो भी ज़रूर देखें, उसमें कक्षा 10 की बहुत सारी सामग्री दी गई है। आगे भी वीडियो और आएंगे। आप समय का सदुपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें और इसी तरह से ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें, परंतु अपने समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद।